एक आदमी जो सोचता था कि वो समुद्र में एक लंबी यात्रा पर निकलेगा, अचानक एक दीवार से टकरा गया। जोरदार झटका लगा और वो चौंक उठा। होश में आते ही उसने गौर से देखा, वो नीला आकाश और सफेद बादल दरअसल रंग से बनी एक पेंटिंग थी। गुस्से से वह दीवार को पीटने लगा। तब उसे एहसास हुआ वो पूरी जिंदगी एक झूठी दुनिया में जी रहा था, जहाँ सूरज सिर्फ एक बड़ी लाइट थी, चांद एक कंट्रोल रूम था और हर तरफ छुपे हुए कैमरे उसकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे थे। पूरी दुनिया में 1.7 अरब लोग उसकी जिंदगी का शो देख रहे थे। उसके माँ बाप, पत्नी, दोस्त सब अभिनेता थे। यहाँ तक कि सड़क पर घूमते लोग और पालतू कुत्ते तक बाहर से बुलाए गए कलाकार थे। सिर्फ वो अकेला था जो साजिश से अनजान था। 30 साल उसने इसी झूठ में जी लिए और इस असलियत ने शो को दुनिया का नंबर 1 रियलिटी शो बना दिया। एक दिन जब हमेशा की तरह उसने अपने पड़ोसी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट कहा, तो आसमान से अचानक एक लाइट नीचे गिर पड़ी जिस पर लिखा था सीरियस अल्फा कैनिस मेजर। वो जो असल में एक तारा था अब एक बल्ब बन गया था। थोड़ी देर में खबर आई कि एक प्लेन के ऊपर से कुछ पार्ट्स गिर गए हैं। ये महज एक सफेद झूठ था ताकि आदमी को शक न हो। आदमी रोज की तरह एक मैगजीन खरीदता, वही जुड़वा भाई मिलते जो इंश्योरेंस नहीं लेते। पर इस बार कुछ बदला। फिर ऑफिस पहुंचते ही बॉस उसे एक दूर के द्वीप पर भेजने को कहता, मगर समुद्र और जहाज से उसकी पुरानी डरावनी यादें जुड़ी थी। बचपन में एक बार वो अपने पिता के साथ बोटिंग पर गया था, मगर तूफान में उसका पिता समुद्र में गिर गया और मर गया। इस हादसे ने उसकी आत्मा पर गहरा असर डाला था और अब उस जगह भेजना भी एक डायरेक्टर की स्क्रिप्ट का हिस्सा था ताकि वो स्टूडियो की सीमा पार न कर सके। यहाँ एक टूटी हुई नाव रखी गई थी ताकि उसकी बचपन की यादें फिर जागें और वो डरकर लौट जाए, और यही हुआ। उसकी पत्नी अचानक एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने लगती है, कैंची, ब्लेड और ट्रिमर, जो असल में एक स्पॉन्सर का प्रचार था। अब उसे साफ लगने लगा कि ये सब ड्रामे का हिस्सा है। एक दिन बारिश सिर्फ उसी पर होती है और वह जहाँ जाता है बारिश भी वहीं जाती है। ये भी एक प्रोग्रामिंग गड़बड़ी थी, मगर अब आदमी शक के घेरे में था। जब उसने अपनी पत्नी से दुनिया घूमने की बात की तो वह अचानक बच्चा पैदा करने की बात करने लगी, जो वह पहले कभी नहीं चाहती थी। अब आदमी को साफ लगने लगा कि उसे दुनिया से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। अगली सुबह वह अपने मरे हुए पिता को देखता है, लेकिन अचानक कुछ लोग आकर उसके पिता को घसीट कर ले जाते हैं। वो पीछा करता है मगर रास्ता रोक दिया जाता है। जब माँ से पूछा तो वह भी जवाब देती है, तुम्हें भ्रम हो गया है, सब तेरे पिता जैसे दिखते हैं। अब उसे लगा कि हर कोई उसे पागल साबित करना चाहता है। अचानक कार का रेडियो पकड़ लेता है एक छुपा चैनल, जहाँ बैकस्टेज लोग उसकी गतिविधियां लाइव रिपोर्ट कर रहे होते हैं। They're heading west. He's turning on Lancaster Square. Oh my God, he knows. ये तकनीकी गड़बड़ी थी, मगर अब उसे यकीन हो चला था कि पूरी दुनिया एक सेट है। अब वह अपने रूटीन को तोड़ता है, न तो मैगजीन खरीदी नहीं ऑफिस में गया। देखना चाहता था कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। वह असली दुनिया देखने के लिए ऑफिस में घुसता है और एलिवेटर के पीछे देखता है डायरेक्टर, कैमरा और सेटिंग्स, मगर सुरक्षाकर्मी उसे घसीटकर बाहर निकाल देते हैं। वह अपने दोस्त मार्लिन से बात करता है, क्या तुझे नहीं लगता कि सब मेरे चारों ओर एक्टिंग कर रहे हैं? मार्लिन जवाब देता है, ये सब तेरा वहम है। मगर जब आदमी कहता है कि उसे अपने मरे पिता को देखा है तो मार्लिन चौंक जाता है, क्योंकि पहले भी कुछ पुराने कलाकार शो की पॉपुलैरिटी से फायदा उठाने के लिए वापस आए हैं। अब सवाल ये है कि क्या उसका पिता भी बस एक एक्टर है या वाकई कोई उसे सच्चाई बताने आया था। रात को घर जाकर आदमी को अपनी कॉलेज की मोहब्बत याद आती है, एक लड़की रोलैन, जो भीड़ में सिर्फ एक एक्स्ट्रा थी, मगर जब दोनों के बीच कुछ चलने लगा तो डायरेक्टर ने तुरंत उसके लिए पत्नी का रोल डाल दिया। रोलैन को कई बार जबरदस्ती उठा के ले जाया गया, मगर कुदरत ने दोनों को बार बार मिलाया।